बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में सबसे ज्यादा मशहूर दो बेटे हुए जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किए हुए वादा के मुताबिक नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज फरमाया। उनमें से एक हजरत इस्माईल और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला से नेक औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा फरमाया। फरमाने इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। बस हमने उन्हें एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। सूरह अस-सफ। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल हुई तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अभी आप अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप और आपकी वालदा को गैर आबाद जगह बैतुल्लाह के करीब छोड़ने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आप और आपकी वालदा अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब छोड़ आए और कुछ खाने पीने की अशिया भी उन्हें दे आए। जब खाने पीने की अशिया खत्म हो गईं, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को भी प्यास लगी और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी प्यासे हो गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में करीबी पहाड़ी सफा पर गईं। वहां कोई नजर नहीं आया तो मरवा पर आए, वहां पर भी कोई नजर नहीं आया। इसी तरह पानी की तलाश में उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आखिरकार हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की जगह पर अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा ज़मज़म जारी कर दिया। जब सहरा में पानी निकल आया तो जरहम कबीला के लोग वहां आकर आबाद हो गए। जरहम कबीला चूंकि अरबों का एक फसीहो बलीग कबीला था, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी जुबान उन्हीं से सीखी। जब आप अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करते हुए दिखाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम के सामने अपना ख्वाब जिक्र किया तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आप अलैहिस्सलाम की जगह पर एक मेंढे को कुर्बान करवा कर आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी को बाद में आने वालों के लिए जारी कर दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सिफात। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बड़े सब्र तहम्मुल वाले, वादा के सच्चे और बात के पक्के थे। आप अलैहिस्सलाम अपने रब से जो वादा करते उसे पूरा करते थे। फरमाने इलाही है, और आप इस्माईल, यसा और जुल्कुफ्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए, ये सब ही नेक लोगों में से थे। सूरह सौद आयात 48। इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान कीजिए। वो वादा के बड़े ही सच्चे और वो रसूल और नबी थे। सूरह मरियम आयात 54। और इस्माईल, इदरीस और जुल्कुफ्ल अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए। ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे और इन सब को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। ये सब ही नेक लोग थे। सूरह अल-अंबिया आयात 85 ता 86। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मोहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में गैर आबाद जगह बैतुल्लाह के करीब छोड़कर वापस जा रहे थे तो रास्ता में उस सरजमीन के लिए खूब दुआएं मांगी जिनकी बदौलत मुख्तलिफ कबाइल आकर उस जगह आबाद हो गए। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जरहम कबीले वालों ने अपनी एक लड़की से आप अलैहिस्सलाम की शादी कर दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थे कि सबकी नजरें आप अलैहिस्सलाम की तरफ उठती थीं। चुनाचे जरहम कबीला वालों ने आप अलैहिस्सलाम की अपने कबीला की एक लड़की अमारा बिन्ते साद बिन उसामा बिन अकेल अमालिकी से शादी कर दी। आप अलैहिस्सलाम की वालदा मुहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी खबरगिरी के लिए फलस्तीन से मक्का मुकरमा तशरीफ लाए तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर में मौजूद ना पाया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से उनके गुजर बसर के मुतालिक पूछा। बहू ने नाशुक्री का इजहार करते हुए कहा, हमारे हालात बड़े खराब हैं और हम बड़ी तंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ये गुफ्तगू अच्छी ना लगी और उनसे फरमाया, जब तुम्हारे शौहर घर आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने घर की दहलीज को तब्दील कर दो। ये कहने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन चले गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्हें अपनी अदम मौजूदगी में किसी के आने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि आपके पास कौन आया था। उसने बताया कि इस शक्ल व सूरत के एक बुजुर्ग आए थे और मुझसे गुजरो बसर के मुतल्लिक पूछा, तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने आपको सलाम भी कहा है और आपके लिए ये पैगाम भी छोड़ा है कि अपने दरवाजे की दहलीज को तब्दील कर दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तशरीफ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और उन्होंने तुम्हें जुदा करने, तलाक देने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लिहाजा तुम अपने अहले खाना के पास चली जाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी औरत सैयदा बिनते मुजाज बिन उमरू जरहमी से शादी कर ली। कुछ अरसा के बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फिर घर में मौजूद न पाया। बहू से गुजर व बसर के मुतालिक पूछा। उसने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए कहा, हम अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? बहू ने जवाब दिया, गोश्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या पीते हो? बहू ने जवाब दिया, पानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, उनके लिए गोश्त और पानी में खूब बरकत पैदा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत अब तक चली आ रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बहू से फरमाया, जब तुम्हारे शौहर आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने दरवाजे की दहलीज को बरकरार रखें। ये कहने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन चले गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो बीवी से पूछा कि मेरी अदम मौजूदगी में आपके पास कोई आया था? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, एक खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ लाए थे जो हर एतबार से बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने आपके मुतल्लिक पूछा तो मैंने उन्हें आपके मुतल्लिक बताया। फिर उन्होंने हमारे गुजरो बसर के मुतल्लिक पूछा तो मैंने बताया कि हम खैरियत से हैं और उन्होंने जाते हुए ये पैगाम दिया कि अपने शौहर को मेरा सलाम कहना और उन्हें ये कहना कि अपने दरवाजे की दहलीज को बरकरार रखें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवी, वो तुम्हारे पास तशरीफ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और वो दहलीज तुम ही हो जिसे उन्होंने बरकरार रखने का हुक्म दिया है। रिवायत बुखारी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहली बीवी को नाशुक्री की वजह से छोड़ने और दूसरी बीवी को शुक्रगुजारी की वजह से अपनी ज़ौजियत में रखने की नसीहत फरमाई थी। फरमाने इलाही है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। सूरह इब्राहीम आयात 7। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साइल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक खजूर दी। उसने नाराजगी का इजहार करते हुए वो खजूर वापस कर दी। फिर दूसरा साइल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खजूर उसे दे दी। उसने बड़ी खुशी से वो खजूर ले ली और कहा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा है। ये शुक्रगुजारी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिमा को हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास भेजा कि इनके पास जो 40 दिरहम रखे हुए हैं वो भी इस साइल को दे दो। रिवायत मुस्नद अहमद। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का बैतुल्लाह तामीर करना। काफी मुद्दत के बाद तीसरी मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मक्का तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के करीब अपने तीर दुरुस्त कर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम, तुम्हारे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ अल्लाह के लिए एक घर बनाऊं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर आप अपने रब का हुक्म बजा लाइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि आप भी इस काम में मेरी मदद करें। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मैं भी इस काम के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों बाप बेटा उठे और बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बना रहे थे
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर ला रहे थे और दोनों ये दुआ मांग रहे थे, ए हमारे रब, हमारी तरफ से ये खिदमत बैतुल्लाह की तामीर कबूल फरमाइए, बेशक आप खूब सुनने जानने वाले हैं। रिवायत बुखारी। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, जब बैतुल्लाह के करीब जमजम का कुआं जाहिर हुआ तो अरब के कबाइल में से जुरहम और अमालीक कबाइल वहां आकर आबाद हो गए। जब उन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया हुआ अपना वादा पूरा फरमाते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर यह जिम्मेदारी आयद की कि अपनी कौम जरहम, अमालीक और यमनी कबाइल को सीधी राह पर लाने के लिए उन्हें नसीहत कीजिए। फरमाने इलाही है, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी। सूरह अन-निसा आयत 163। ए मुसलमानों, तुम कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस किताब पर भी जो हमारी तरफ नाजिल हुई, उन तालीमात पर भी जो इब्राहीम, इस्माइल, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारी गई। सूरह अल-बकरा आयत 136। आप अलैहिस्सलाम खुद भी बड़े इबादत गुजार थे और अपने खानदान और कबीले वालों को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत का हुक्म दिया करते थे। चूंकि नमाज सबसे अहम इबादत है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम खुद भी नमाज के पाबंद थे और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। फरमाने इलाही है, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के नजदीक बड़े ही पसंदीदा इंसान थे। सूरह मरियम आयत 55। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात और वसीयत। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई बेटों और बेटियों से नवाजा था। वफात से पहले आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और अपनी बेटी निस्मा की शादी अपने भतीजे ऐस बिन इसहाक से कर दी। ऐस से उनका बेटा रोब पैदा हुआ जो कि जर्दी माइल था, उसी लिए ऐस की औलाद बनी असगर कहलाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 137 साल की उम्र में दुनियाए फानी से रुखसत हो गए और आप अलैहिस्सलाम को आपकी वालदा माजिदा के रोजा के करीब मकाम हजर में सुपुर्द खाक किया गया। हिजाज के अरब कबाइल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दो बेटों नाबत और केदार की औलाद में से है।